हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एरे के एक बहुत ही कॉमन से क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि किस तरह से किसी एरे के सारे इंडेक्स को एक स्पेसिफिक वैल्यू और एक स्पेसिफिक नंबर से इनिशियलाइज किया जाता है। स्पेसिफिक नंबर का मतलब ये हुआ कि जैसे आपको किसी ने बोल दिया कि एक एरे है और एरे का साइज जो है वो 5 है। तो इस एरे के सारे एलिमेंट्स यानी टोटल 5 एलिमेंट होंगे, तो यानी ये पांचों एलिमेंट की वैल्यू जो हो वो सेम हो। तो इनिशियलाइज करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे आप उसके हर एक इंडेक्स वाले एलिमेंट को पहले एक्सेस करो, यानी A of 1, A of 2, A of 3, A of 4 ऐसे करके आप उसको एक्सेस करो और उसमें वैल्यू को इनिशियलाइज कर दो। लेकिन ये जो तरीका है, इस तरीके में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि अगर हमारा एरे 100, 200, 500, 1000 इस तरह के साइज का हो तो क्या हम 1000 बार बैठ करके हम उसको एक्सेस करेंगे फिर इनिशियलाइज करेंगे? इस तरीके से हमारा जो साइज है एरे प्रोग्राम का वो भी बढ़ जाएगा और कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाएगी। अब हम इसी प्रोग्राम को फंक्शन की मदद से करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो सी प्लस प्लस इस तरह के फंक्शन को भी सपोर्ट करता है, लेकिन हम यहाँ पर यूजर डिफाइंड फंक्शन यानी खुद से बनाए हुए फंक्शन के थ्रू इस काम को करेंगे। तो चलिए हम इसको करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं और प्रोग्राम के अंदर हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं। मैंने हेडर फाइल को इंक्लूड किया। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std को यूज किया एंड देन मेन फंक्शन को बना लिया। अब इस मेन फंक्शन में बस हमारा काम ये होगा कि एक एरे को डिक्लेयर करना। अब मैंने मान लो कि ARR एक एरे डिक्लेयर किया और इसकी मैंने वैल्यू दे दी, साइज दे दी 10। अब मैं एक फंक्शन भी यहाँ पर प्रोटोटाइप कर लेता हूँ। फंक्शन का प्रोटोटाइप लिख लेता हूँ void full। फंक्शन का नाम कुछ भी रख सकते हैं आप, void full। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि एक वैल्यू पास करता हूँ जिस वैल्यू से हमें इनिशियलाइज करवाना है। ये वैल्यू आप के ऊपर डिपेंड करता है। आप जो वैल्यू यहाँ पर डालोगे वही वैल्यू आपके एरे के अंदर जा करके इनिशियलाइज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर उसको n लिख लेता हूँ ताकि हम यूजर के थ्रू इस वैल्यू को एंटर करवा सके। उसके बाद मैं एरे के साइज को यहाँ से पास करूंगा और एरे के यहाँ से हम एरे की साइज को ना पास करते हुए डायरेक्ट एरे को ही पास कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर एरे को पास कर दिया और ये हमारा प्रोटोटाइप बन के तैयार फंक्शन का। उसके बाद मैं इस फंक्शन का डिफिनेशन यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैंने एरे के अंदर फॉर लूप लगाया। फॉर लूप के अंदर एक आइटरेटिव वेरिएबल आई लिखा जिसकी वैल्यू 0 होगी। फिर आई लेस देन साइज ऑफ द एरे, यानी जो साइज होगा एरे का वहां तक जाएगा। ये साइज हम लोग यहीं पे चेक भी कर लेंगे। और उसके बाद मैं यहाँ पर आई को प्लस प्लस करता हूँ। अभी ये साइज मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर एक इंटीजर लेंगे साइज, इंटीजर वेरिएबल के अंदर साइज, और मैं यहाँ पर साइज ऑफ ऑपरेटर की मदद से एरे के साइज को पता कर लेता हूँ। तो चलिए यह मैंने साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज किया और हमारा ये प्रोग्राम जो है ये हमारे एरे के साइज को रिटर्न करेगा। और यहाँ पर मैंने साइज को लिख लिया। अब हमारा प्रोग्राम एरर नहीं दे रहा है। चलिए उसके बाद मैं यहाँ पर एरे के अंदर वैल्यू को री इनिशियलाइज करने की कोशिश करता हूँ। चलो एरे ऑफ आई इक्वल टू जी वाट एवर हमने जो भी पास किया, तो एन को मैंने यहाँ पास किया तो मैं एन को यहाँ पर इनिशियलाइज कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ से क्या किया। सबसे पहले इंट मेन के अंदर से एक एरे बनाया था। उस एरे को मैं फंक्शन को कॉल करते टाइम पास कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं उस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ फुल, और इसमें मैं वो नंबर जिसके थ्रू मुझे इनिशियलाइज करना है, लेट सपोज 0 से हमें इनिशियलाइज करना है, तो 0 को पास किया। देन मैंने उस एरे को भी यहाँ से पास कर दिया। तो हमारा जो ये फंक्शन था वो 2 आर्गूमेंट लेता था। मैंने यहाँ से कॉल करते टाइम 2 आर्गूमेंट्स को भी पास कर दिया। अब यहाँ पर रह गई बात हमें इसको प्रिंट करवाने की। तो मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख लेता हूँ ताकि पता चले कि हमारा जो एरे है यहाँ से प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एरे और फिर \n एंड देन यहाँ पर मैं फॉर लूप लगाता हूँ। फॉर लूप के अंदर इंट आई इक्वल टू 0 एंड आई लेस देन
आई लेस देन, मान लो कि मैं यहाँ से साइज निकाल लेता हूँ फिर से। ओके, ये वाली साइज को मैं यहाँ कॉपी करता हूँ और फिर से यहाँ पर निकाल लेता हूँ, इंट के आगे लिखता हूँ। चलो सॉरी, ये हमारा ये कॉपी नहीं हुआ था, तो चलो मैं यहाँ से फिर से इसको कॉपी करने की कोशिश करता हूँ। चलिए ये कॉपी हो गया और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे साइज, जितना साइज है उतने साइज तक को चलाता हूँ, फिर आई को प्लस प्लस, एंड देन यहाँ पर सी आउट की मदद से हम लोग एरे को प्रिंट कर लेंगे। और आप देख पाओगे यहाँ पर कि हमारा जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल सही तरीके से वर्क भी कर रहा है। यहाँ पर आर मिस हो रहा है। चलो अब आप देखोगे कि हमारा प्रोग्राम जो है, जो भी हम चाहेंगे उसके थ्रू इनिशियलाइज हो जाएगा। अगर आप इसे यूजर से इनपुट लेने के लिए बना रहे हो तो आप यहाँ पर जो n की वैल्यू पास कर रहे हो प्रोग्राम के अंदर, यानी जो 0 मैंने यहाँ लिखा है वहां पे n लिख लो और एक n की वैल्यू फंक्शन को पास करके दे दो, तो आपका प्रोग्राम आप जो चाहोगे उससे इनिशियलाइज होगा। जैसे मैं यहाँ पर 0 से इनिशियलाइज कर रहा हूँ। तो चलो आप प्रोग्राम को रन करते हैं हम लोग और इसके आउटपुट को देखते हैं। एक मिनट, यहाँ पर साइज ऑफ में एरे की, सॉरी यहाँ पर जो है हमारा, यहाँ पर हम लोग साइज को यहाँ नहीं करेंगे, ग्लोबल बनाएंगे ताकि हम कहीं भी यूज़ कर सकें। तो हमने यहाँ से साइज को हटाया और साइज को मैं यहाँ से पास करूँगा प्रोग्राम के अंदर। तो यहाँ से हमने साइज को पास किया, तो ये हमें पैरामीटर को भी चेंज करना पड़ेगा, इंट साइज, और यहाँ से मैंने साइज के वैल्यू को पास किया। चलो हाँ, अब आप देख सकते हो कि हमारा जो प्रोग्राम है वो एरे के जितना भी साइज है, जैसे हमारा एरे का साइज है 10, तो ये हमारा सारा वैल्यू 0 से इनिशियलाइज हो चुका है। तो इस तरह से हम जो वैल्यू चाहें उस वैल्यू के थ्रू अपने एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पर 1 कर दूं तो हमारा एरे जो है वो 1 से इनिशियलाइज हो जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ। ओके, एंड देन मैं इस प्रोग्राम को रन करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 1 से इनिशियलाइज हो रहा है। तो इस तरह से हम अपने एरे को जिस नंबर से चाहें उस नंबर के साथ इनिशियलाइज कर सकते हैं। और ये फंक्शन जो है यूजर डिफाइंड है, और हमारा जो C++ है वो इनबिल्ट फंक्शन भी सपोर्ट करता है। तो आप इनबिल्ट फंक्शन के थ्रू भी एरे को इनिशियलाइज कर सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए आगे के लिए, और अगर हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।